तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई चर्चा में। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि फ़िज़िक्स का चैप्टर बेसिक से लेके एडवांस तक का आपको यहाँ पे आसान तरीके से समझाया जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि कई बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, अधिकतर रेलवे के एग्ज़ाम में भी आते हैं। ये फार्मूला और न्यूमेरिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में मेन पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या चैप्टर में है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है जो कि 10th 11th 12th में भी पूछा जाता है। फार्मूला सबसे ज़्यादा, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो हमें सपोर्ट भी कर दीजिएगा। ओके चलिए, तो आज जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के बारे में, प्रकाश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए फार्मूला कितने इजी तरीके से समझाएंगे कि आप लोग एक बार बस रटने की कोशिश मत किया करिए, समझने की कोशिश किया करिए। समझने से चीज़ें जल्दी दिमाग में बैठती हैं। देखिए किसी तत्व या पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का वह प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। क्या? इलेक्ट्रॉन का वह प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। जैसे कि चार्जर है और फ़ोन जैसे चार्ज में आपने लगा दिया, उसमें लगातार विद्युत का प्रवाह जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। उस प्रवाह के दर को हम विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक, चलिए हम पहले एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखिए जैसे ये बैटरी है, ठीक, ये वायर है। क्या है? ये वायर है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है यानी करंट जो है यहाँ आ रहा है। ठीक, तो हम इसी को किसी भी पदार्थ या तत्व में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा का, यानी लगातार जिसमें वायर में अगर विद्युत यानी धारा जो है, इलेक्ट्रॉन का बहाव हो रहा है लगातार, उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भी हमने लिख दिया है ताकि आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, जब बैटरी जुड़ती है उसके अंदर एनर्जी मिलती है, यानी जब उसमें विद्युत धारा जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है, तो वो वायर में अंदर इलेक्ट्रॉन्स चलने लगते हैं। क्या होते हैं? यानी उसको शक्ति मिलती है, यानी एनर्जी मिलती है। वायर में इलेक्ट्रॉन्स चलने लगती है, उसको फ्लो में हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान में रखना। और आई यानी धारा, करंट, आई से क्या होगा, यानी याद रखना, ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। आई का मतलब धारा, क्यू का मतलब आवेश, चार्ज, और टी का मतलब समय। किस समय पे कितने सेकंड में धारा पहुंच रही, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक, चलिए हम पहले बेसिक चीज़ें देख लेंगे, फिर हम बाद में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? इसका विद्युत धारा का याद रखना, बिल्कुल एक शब्द में पूछा जाता है। ये एक शब्द में पूछा जाता है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम्स में। इसका एसआई मात्रक एम्पियर कूलाम्ब होता है। क्या होता है? एम्पियर कूलाम्ब होता है। देखिए तार में एक तार में 1 सेकंड कूलाम्ब चार्ज गुजरता है। ठीक, जो धारा एम्पियर होती है। क्या होती है? यानी इसमें पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कूलाम्ब जो चार्ज करता है वो धारा एम्पियर मानी जाती है, एम्पियर से होकर गुजरती है। ठीक, जिसकी हम मात्रा एम्पियर होती है। इसे पूछ रहा है दूसरा है हमारा, प्रवाहित हो जाए विद्युत धारा का मान AI होता है। क्या होता है? प्रवाहित विद्युत धारा का मान AI होता है, 1A होता है, AI नहीं होता, 1A होता है। ठीक, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, ये डिफिनेशन है आपके विद्युत धारा में पूछा जाएगा। अगर 2-3 डिफिनेशन पूछा जाता है तो आप उसको या तो खाली स्थान में आएगा या तो फिर एक शब्द में के उत्तर बनेंगे। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट जो है, बहुत सारे 1 सेकंड में इतना चार्ज ले जाते हैं कि
कुल 1 कूलाम्ब हो जाए। हाँ, और हम इसे क्या कहते हैं, धारा AI कहते हैं। फिर इसे हम क्या कहते हैं, जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 सेकंड में चार्ज ले जाते हैं चार्जिंग में, तो कुल 1 कूलाम्ब हो जाए जब, तो उसे हम धारा AI कहते हैं। जब पूरा 1 कूलाम्ब हो जाए उसे हम धारा AI कहते हैं। ध्यान में रखिएगा आप लोग। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान यानी 3 मल्टीपल 10 ms में होता है। क्या होता है, 10 ms में होता है, प्रकाश के समान। ठीक, तो यहाँ पे समझिएगा कि तार में इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे चलते हैं। क्या होता है, तार में इलेक्ट्रॉन्स जो करंट है वायर में धीरे धीरे, लेकिन धारा शुरू होने की सूचना बहुत तेज़ी से पूरे तार में फैल जाती है। जैसा कि मान लो स्विच जब आप ऑन किए तो तुरंत करंट बताएगा, बहुत तेज़ी के साथ पूरे हर जगह दौड़ जाएगा। लेकिन जो पंखे की शुरुआत होगी, जब पंखा चलने लगता है तो क्या अचानक से तेज़ तेज़ चलने लगता है, कि मतलब उसको थोड़ा सेकंड टाइम लगता है, प्लस धीरे धीरे चलना शुरू करता है फिर तेज़ हो जाता है। तो ऐसे ही है कि धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन धारा शुरू होने की सूचना बहुत तेज़ी से पूरे तार में मतलब ये फैल जाते हैं। इसलिए ये है विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान 3 मल्टीपल 10 में होता है। ठीक, ये सारे इम्पोर्टेंट्स फार्मूला है तो याद कर लेना, क्योंकि आते हैं एग्जाम से पूछा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश में जोड़ नियमों का पालन करता है। क्या करता है, जोड़ नियमों का ये पालन करता है। ये धारा सिर्फ यह बताती है कि कितना चार्ज बह रहा है। ये जो अदिश राशि है, यह धारा सिर्फ ये बताती है कि कितना चार्ज बह रहा है, दिशा के हिसाब से वेक्टर बिहेव नहीं करती। क्या करती, बिहेव नहीं करती, इसलिए इसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि अदिश राशि से आते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है, क्योंकि अगर विद्युत धारा बंद परिपथ हमेशा इसलिए प्रवाहित होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि अगर कहीं आप पानी आपको घर के अंदर लाना है या फिर कहीं पानी ले जाना है, तो आप पाइप का, अगर पाइप आप नहीं लगाएंगे, पाइप को हर तरह से ज्वाइंट नहीं रहेगी तो पानी फैल जाएगा। क्या करेगा, पानी वो नहीं आएगा जहाँ पे आना चाहिए। ठीक, क्योंकि पाइप की तरह इसे बंद यानी सर्किट होता है, अगर वो सर्किट टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तो ये हर जगह बिजली जो है उत्पन्न हो जाएगी, दौड़ जाएगी। इसलिए ये विद्युत हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। किसमें, बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। ध्यान में रखिएगा। अब विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनती है, यानी विद्युत धारा जो है या तो फिर जैसे कोई चीज़ जैसे धनात्मक होती है, ऋणात्मक, यानी कि पहले प्रतिरोध मार्ग में चलने के लिए रोक लगाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे सकरी रोड है, ठीक, सकरा है, गली है आपकी चलने के लिए, तो आप मतलब सही से नहीं चल पाएंगे, लेकिन वहीं पे चौड़ी रोड रहेगी तो कितने आसानी के साथ निकल जाएंगे। तो ऐसे जो वायर होता है, इनका पतला तार होता है, उसमें ये रोक देती हैं, और जो कॉपर की मोटी तारें होती हैं उसमें आसानी के साथ जाता है, धीरे धीरे जाता है। इसलिए विद्युत धारा हमेशा निम्न यानी प्रतिरोध का मार्ग चुनती है। अब हम प्रतिरोध देख लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम प्रतिरोध देख लेते हैं। ठीक, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं और प्रतिरोध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने में से होने वाले विद्युत धारा का प्रवाह रोक देते हैं। एग्जाम्पल फॉर ले लो, जब हम किसी तार में धारा भेजते हैं, जब हम किसी तार में, फॉर एग्जाम्पल ये डिफिनेशन है, ठीक, याद रखना, जब हम किसी तार में धारा भेजते हैं तो तार उसे आराम से नहीं जाने देता, बल्कि थोड़ा बहुत परेशान करता है। क्यों,
तार की यही रोकने की ताकत को प्रतिरोध कहलाती है। तार का यही रोकने की ताकत को प्रतिरोध कहते हैं। ठीक, प्रतिरोध का प्रतीक आर से होता है। इसका मात्रक प्रतीक पहचान, प्रतिरोध का प्रतीक आर से होता है, यानी इसका पहचान आर से होता है। बिल्कुल ध्यान में रखना कि प्रतिरोध का प्रतीक किससे होता है? आर से होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम से होता है। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये है ओम। ठीक, वहाँ पे 2 लिखा गया है, उसके लिए इग्नोर करिएगा। प्रतिरोध आकार शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं। प्रतिरोध आकार शक्ति पर निर्भर करता है। किस पे? शक्ति पर निर्भर करता है, प्रतिरोध पर नहीं करता है। डेफिनेशन है प्रतिरोध का। अब हम आवेश के बारे में देख लेते हैं। यह किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। या किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत आकर्षण या विकर्षण करती है। यानी कि जैसे कोई भी पदार्थ होता है, उसका कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है। क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, फिर उसको विकर्षण का अनुभव करती है, यानी ढकेल देती है, मतलब छोड़ देती है। पहले वो आकर्षित करती है कोई भी पदार्थ या किसी पदार्थ का आवेश जो है, वह जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत जो है आकर्षित करती है, फिर विकर्षण का अनुभव करती है। पहले वो आकर्षण करेगी, अपनी ओर खींचेगी, फिर ढकेल देती है। ठीक, बाहर कर देती है। इसे हम आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जो कि C से ये प्रदर्शित होते हैं। शुरू में ये C कॉलम में ये प्रदर्शित होते हैं। क्या होगा? आवेश का SI मात्रक कूलाम होगा। ध्यान में रखिएगा, पूछता है, एक शब्द में उत्तर भी पूछ लेता है और एक शब्द में ऑब्जेक्टिव भी पूछ लेता है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, आवेश SI मात्रक का कूलाम होता है। आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। क्या होता है? आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड भी होता है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन ने किया था, फ्रैंकलिन ने। कौन किया था? याद रखिएगा, फ्रैंकलिन ने किया था। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया को सर्वप्रथम थेल्स ने बताई थी। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कौन बताया था? थेल्स ने। हमारे थेल्स जी ने बताए थे, उन्होंने डिस्कवरी भी किया था। अब देखिए, थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को, ये आता है एग्जाम में पूछा जाता है, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम कपड़े से रगड़ा जाता है, जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़ों से रगड़ा जाता है, तो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धनावेशित होता है, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित होता है। तो यहाँ पे समझिए, देखिए एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। जब कांच को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? धनावेशित, यानी धनावेशित हो जाता है, और रेशम का इलेक्ट्रॉन जो कि ऋणावेशित हो जाता है, जो कि ग्रहण करता है। ठीक, रेशम का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ऋणावेशित, और जब कांच इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो धनावेशित होता है, और जब ये ग्रहण करता है तो जब रेशम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम ऋणावेशित कहते हैं, और जब ये कांच का इलेक्ट्रॉन जब खोता है तो उसे हम धनावेशित कहते हैं। अब इस वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फार्मूला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला आता भी है, देखिए, जहाँ पे Q से कूलाम आवेश होगा, N से इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की आवेश होगा E से। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको
पढ़ना भी पड़ता है, यानी याद भी करना पड़ता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ चीज़ें हैं कि आप इसको याद कर लेना, कॉपी में नोट्स कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम चालकता के बारे में देख लेते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं और आते भी हैं, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं 10th 12th 11th एंड रेलवे के एग्ज़ाम्स में। ये फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और पूछे भी जाते हैं। तो वो वही पॉइंट हम लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। फालतू की इधर उधर की चीज़ें नहीं है, भर भर के की फालतू की चीज़ें, जो मेन पॉइंट है जो कि आता है एग्ज़ाम्स में, वही चीज़ें हम लेके आए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा अगला किस चैप्टर में आपको चाहिए, किस टॉपिक में चाहिए, हम वैसे आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। चलिए हम कंडक्टेंस देख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को सुगम आसान बनाता है। क्या? चालकता जो है, किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह सुगम आसान बनाता है, उसे हम चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। ये जी से सूचित होता है, प्रदर्शित होती है। ये किससे जाना जाता है? इसे हम जी से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इसका मात्रक साइमान से होता है, जिसे यश से सूचित करते हैं। इसका मात्रक ध्यान में रखना, चालकता है, इसका मात्रक साइमान। ये इतना याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। इतना याद कर लेना, समझ में आ जाएगा। इसको यश से हम सूचित करते हैं। किसी पदार्थ की चालकता उसकी प्रतिरोधकता को व्युत्क्रमानुपाती करता है, यानी किसी पदार्थ की चालकता को प्रतिरोधकता जो है व्युत्क्रमानुपाती करते हैं, यानी उल्टा ये संदेश पहुंचाता है, ठीक। और ये जो साइमान है MHO OM से भी दर्शाया जाता है। किसी OMH से भी ये दर्शाया जाता है। देखिए, ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, चालक घटती है। ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है। अब हम कूलाम का नियम देख लेते हैं। अगला इसका टॉपिक बड़ा है तो इसका टॉपिक जल्द आएगा, मोस्ट है। कूलाम के नियम में पहले आप लोग देख लो कि क्या क्या चीज़ें हमको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें याद करना है, क्या क्या चीज़ें हाईलाइट है, कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं बार बार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। फार्मूला तो बिल्कुल आप लोगों को, कूलाम के नियम जो है वो फार्मूला बिल्कुल आप लोगों को याद ही करके चलना है, याद ही होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में। न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। देखिए यफ यानी बल, यफ को क्या बोलेंगे? यफ क्या है? यफ क्या है? यफ बल है, ठीक। यफ बल है। ये Q1 Q1 Q2 ये दोनों आवेश हैं। क्या है? ये दोनों आवेश है, ध्यान में रखना, आवेश हैं। आर दूरी की मायने रखता है। के स्थिरांक है, कांस्टेंट है, ठीक, स्थिरांक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसका फार्मूला निकालना, ये इतना आप याद कर लेना। कुछ कुछ चीज़ें याद भी करना ज़रूरी है, तो ये इतना याद कर लेना आप। 2C Q2 का होगा 3C R का होगा 2M, ठीक। देखिए ये फार्मूला है, ये फार्मूला ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फार्मूला याद कर लेना, क्योंकि कभी कभी पूछता है एफ का क्या होगा, तो एफ से बल दर्शाता है। एफ से क्या दर्शाता है? एफ से बल दर्शाता है। Q1 Q2 दोनों ये हमारे आवेश हैं। क्या है? Q1 Q2 हमारे दोनों आवेश हैं और R दूरी है, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा। इसमें कूलाम के नियम में डिफिनेशन याद कर लेना है। इसमें फार्मूला बिल्कुल ही याद रहना चाहिए। डायरेक्शन कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो ये भी याद करके रखिएगा। और हमारा ये है जो चालकता। अब चालकता हम देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें
ज़्यादा हाईलाइट करना है। देखो ये जो इसे जी से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं चालकता की, ये तो इम्पॉर्टेंट है। डिफिनेशन 2 नंबर की आएगी ही आएगी। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि साइमान का मात्रक क्या होगा। तो साइमान का मात्रक किससे होता है, यस से सूचित किया जाता है। किससे, साइमान का मात्रक यस से सूचित किया जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब रही बात इसकी, ये भी पूछता है कि साइमान में ओएम दर्शाया जाता है क्या, साइमान को ओएम से भी दर्शाया जाता है। पूछ लेता है कि साइमान को एमएच क्या होता है, तो क्या होगा, ओम से भी दर्शाया जाता है साइमान को। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।